हाय स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम बैक ऑन वीटी एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी 9th क्लास का सीरीज चला रहा हूँ और इस पे आपको 9th क्लास का फिजिक्स कवर करवा रहा हूँ। स्टूडेंट, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये हमारा 4th नंबर लेक्चर है और ये जो भी मैंने बैक में प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड किया हूँ वो सारा इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर को भी देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा और एक नोट्स बनाइए फ्रेश, ताकि आपका 9th क्लास बहुत आसान और बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो जाए। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें शॉर्ट ट्रिक भी रहता है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक रहता है और उसके बाद बहुत ही सिंपल शॉर्ट नोट्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में प्रीवियस में मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड और उसके ऊपर क्वेश्चन किया था। एवरेज स्पीड क्या होता है और भी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हमेशा 1-2 क्वेश्चन एमयू, जामिया और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सब में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के बारे में भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है चेंज इन पोजीशन। अगर पोजीशन में चेंज हो जाए तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डेफिनेशन बहुत सारा हो सकता है। वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर को वेक्टर के साथ रखते हैं। स्पीड के साथ डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है वहाँ पे, और वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है। चलो, एक चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें बताया था कि डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगा। जो भी हमारा रास्ता है उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, कितना हम ट्रेवल किए हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। जो भी हमारा पाथ है उसका सबसे छोटा पोर्शन जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। बट ये छोटा वर्ड जो यूज हो रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ जो यूज हो रहा है या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ जो यूज हो रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइन में यूज होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब यहाँ पे जो टर्म लेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। बट यहाँ पे क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं शॉर्टेस्ट? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ आता है, बी से सी की तरफ जाता है और सी से डी की तरफ जाता है। ये कर्व लाइन है, ये मोड़ आ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है, ये टर्न हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग शॉर्टेस्ट लेंगे। अब यहाँ शॉर्टेस्ट कहाँ पे नहीं लेना है, जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ही हो हमारा डिस्टेंस, जब डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। जब स्ट्रेट लाइन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा ये? जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन या सिंगल डायरेक्शन वाला होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद कोई भी आएगा, तो उसके अंदर आपको डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, कर्व लाइन आएगा तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस कब हो रहा है बड़ा, कब हो रहा है बराबर और कब हो रहा है छोटा, इसके बारे में ये अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट बता चुका हूँ। तो आपसे ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 में भी जा सकते हो, बट अगर नहीं जाना है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं वेलोसिटी के बारे में। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट जब भी वर्ड आएगा तो चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन, जब भी चेंज इन पोजीशन आएगा या चेंज वर्ड आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम, ये भी हो सकता है हमारा डेफिनेशन, या फिर ये भी हो सकता है ये फॉर्मूला। अब आते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, और बॉडी दो तरह का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड वेरिएबल मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम एकदम इक्वल लेता हो और डिस्टेंस भी इक्वल जा रहा हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो अब वो वाला क्या कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म, अब वो वाला क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, बस समझ लीजिए आप कि यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड है तो कांस्टेंट वर्ड भी आएगा। तो कांस्टेंट टर्म में ये जाएगा, मतलब ये अपने स्पीड को कम नहीं करेगा। जब चेंज होगा, जब उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए कि ये आप कभी 70 से जा रहा है, कभी 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसी बीच के दौरान में कभी ब्रेक लगा रहा है, कभी एक्सेलरेटर ले रहा है, कभी ब्रेक अप्लाई कर रहा है, फिर एक्सेलरेटर ले रहा है। तो अब यहाँ पे जो स्पीड चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ पे टर्म यूज लेंगे हम लोग क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्ड आएगा तो हमेशा याद रखना आप कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। कर्व लाइन आएगा तो वेलोसिटी टर्म हम लोग नहीं लेंगे। कर्व का मतलब सर्कुलर पाथ नहीं, यहाँ पे कर्व का मतलब ये हुआ है कि टर्निंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टर्म आपको नॉन यूनिफॉर्म समझ लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे कब क्या बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म, बस वही समझ लेना है। अब क्या वेलोसिटी चेंजेस कैसे होगा, तो बाय चेंजिंग स्पीड, स्पीड को चेंज कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हम वेलोसिटी सेकंड में क्या है, बाय चेंजिंग डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो फिर हमारा जो वेलोसिटी है वो अफेक्टेड हो जाएगा। डायरेक्शन जैसे चेंज होगा फिर वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दोनों चीज हो सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म बाय चेंजिंग डायरेक्शन वाला जो वर्ड है ये सर्कुलर पाथ पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा हर वक्त अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये जा तो रहा है कंटिन्यू, ये सपोज कीजिए कि एक गाड़ी है, ये ये चल रहा है सर्कुलर पाथ पे 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जा रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज होगा, क्योंकि इसका हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो वो हमेशा इस तरफ डायरेक्शन यूज होता है उसका, ऐसा हमेशा डायरेक्शन यूज होता है। ऐसे अगर जा रहा है तो, अगर ऐसे जाएगा तो हमेशा इस तरफ डायरेक्शन यूज होगा। क्योंकि आप ये कब होता है, कैसा होता है, ये आपको मैं और भी सर्कुलर मोशन में बता दूंगा। बट अभी यहाँ पे समझो आप कि एक थ्रेड लेते हैं और उस थ्रेड में एक स्टोन को टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे नचाते हैं, तो जब भी उस थ्रेड को छोड़ेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो सर्कुलर पाथ जो होता है वो सर्कुलर पाथ का मोशन हमेशा किधर होता है, स्ट्रेट लाइन की तरफ होता है, और वो हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सपोज कीजिए आप कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है एकदम कंटिन्यू 25 किलोमीटर पर आवर की, मतलब कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से ये ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। अब क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो बाइक का जो एक्सेलरेटर होता है, उस एक्सेलरेटर को आप ऑन कीजिए और उस पर लॉक कर दीजिए, उसको लॉक कीजिएगा तो वो एकदम कंटिन्यू, जितना पे आप लॉक किए रहिएगा उतना ही मोशन में वो कंटिन्यू जाता रहेगा। ये अब जो यहाँ से जो सफ़र हमारा हो रहा है, अब यहाँ से जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि टाइम आपको जितना लग रहा है उसमें आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, आपको ना ज़्यादा कभी करना पड़ रहा है कभी कम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। तो अब हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका एक जस्ट रिवर्स है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके अंदर क्या होगा,
when a body not cover equal distance in equal interval of time, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं जाएगा तो अब उसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मैंने ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज चेंजेस ड्यू टू, वेलोसिटी किस वजह से चेंज होगा, किस वजह से डिस्टर्ब होगा या किस वजह से अफेक्टेड होगा। तो पहला बाय चेंजिंग स्पीड, जब इसका स्पीड चेंज कर देंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वेलोसिटी, अब सपोज करो सर बोलोगे सर जब वेलोसिटी वर्ड ले रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब समझेंगे? वेलोसिटी वर्ड जब भी आएगा तो आपको ये समझना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कर्व लाइन होगा तो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और हमेशा वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अगर डिस्टेंस बाय टाइम लिख रहे हैं तो वो कब होगा? जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, जब ही लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे वर्ड है क्या, अब वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है। इस पे अगर कोई भी बाइक वाला या कोई ट्रेवल कर रहा है तो अब यहाँ पे जो टर्म लेंगे हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू एक सपोज करो आप कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कंटिन्यू जा रहा है ए से बी तक, तो 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो दिखा रहा है ये आपको क्या बोल सकते हैं? इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो आप। बट यही चीज चेंज हो जाएगा कब? यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कब बन जाएगा? क्वेश्चन बताओ। तो स्टूडेंट अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। A car travels a distance of 200 किलोमीटर, एक कार है जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ से ए और बी का एक रीजन ले लीजिए। जब भी आपको फिजिक्स में फिजिक्स कवर करना है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स अगर बनाना है तो जो डेटा दिया रहा है उसको पहले आप नोट कीजिए। उसके बाद अपने आप आपका सारा कॉन्सेप्ट और सारा क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ आपको अपने आप पता चलने लगेगा। हवा में कभी भी बात नहीं करना है, सबसे पहले नोट करेंगे। तो एक कार है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना? इसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट, और ये ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये जा रहा है। कितना टाइम लग रहा है इसको? तो टाइम हो जाएगा 5 आवर, 5 घंटा इसको लग रहा है जाने में। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है पहले स्पीड, तो स्पीड फर्स्ट में स्पीड कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं याद है तो ये वाला ट्रिक आप यूज कीजिए, आपको प्रीवियस लेक्चर में और उससे भी पहले बता चुका हूँ। DST स्पीड लिखना है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। अब स्पीड इसका कितना हो जा रहा है? डिस्टेंस कितना है? 200, टाइम हो रहा है 5, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड हो गया। अब इसको बोल रहा है क्या? वेलोसिटी कवर करने के लिए, वेलोसिटी बताने के लिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जब इसका वेलोसिटी भी वही चीज हो जाएगा, क्योंकि ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? सेम होगा जितना स्पीड होगा। तो इस वेलोसिटी के लिए लेंगे हम लोग क्या, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर हम लोग डिस्टेंस कब लेते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पाथ करेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर कवर करेगा डिस्टेंस, अपना स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तो वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम ही है, तो कितना हो जाएगा? ये 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा इसका? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी हमारा कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी के यहाँ पर हम लोग हमेशा यूज करते हैं डायरेक्शन, याद रखिएगा। वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये डिस्टेंस है हमारा
या फिर स्पीड है, तो स्पीड में डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे हम लोग, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टुवार्ड्स ईस्ट। ये हमारा किधर हो रहा है, ये जो वेलोसिटी हो रहा है किधर जा रहे हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं, कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि जब हम लोग एवरेज स्पीड यूज कर रहे हैं तो स्पीड का ही भाई है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी तो यूज कर सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों यूज हो सकता है। तो अब आइए यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको बता चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन होता है, ये ऑलरेडी आप जान चुके हो। अगर नहीं जानते हो तो उस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ और क्वेश्चन भी टैकल करवाया हूँ, उससे आप कर लेना। तो वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब सबसे पहले तो ये समझो आप कि स्पीड जो होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कैसा पाथ है, वो कंप्लीट जर्नी पे डिपेंड करता है कि हम जा कहाँ तक रहे हैं, कंप्लीट कहाँ तक गए, उस पर डिपेंड करता है स्पीड। इसलिए सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर दिए और कितना समय हमें लगा सभी को आपस में ऐड कर दिए, तो वो हमारा आ गया एवरेज स्पीड। क्योंकि स्पीड वर्ड होता है तो स्पीड के साथ कौन आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर हमारा डिस्टेंस, तो उस पर हमारा फोकस होता है, पाथ पे हमारा कोई भी फोकस नहीं होता है, किस रास्ते में गए कैसा गए उससे हमारा मतलब नहीं, कितना कंप्लीट गया उस पर हमारा फोकस होता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। बट एवरेज वेलोसिटी के अंदर 2 फॉर्मूले आते हैं, एक आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट आपको तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है, डिस्टेंस की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट रख दोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट वाला जो और करके मैंने बताया, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर कंफ्यूजन होगा कि डिवाइडेड बाय टाइम क्यों नहीं है, ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों हो गया। इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो समझ में आया कि एवरेज स्पीड में क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्पीड में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और टोटल टाइम टेकन ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो एक फ्रैक्शन का नहीं होगा, कंप्लीट का होगा। अगर वही डिस्टेंस एक फ्रैक्शन का हो जाए या फिर एक स्ट्रेट लाइन के लिए हो जाए, एक कंप्लीट स्ट्रेट पाथ के लिए हो जाए, तो अब वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेने से अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है या फिर जा रहा है। तो वी एवरेज ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी मुश्किल नहीं है। बट एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी टर्म यूज करते हो तो वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, वेलोसिटी जब भी आप यूज करोगे तो स्ट्रेट लाइन के लिए ही होता है वेलोसिटी। स्पीड स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं, स्पीड पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कैसा भी पाथ होना चाहिए। बट जैसे वेलोसिटी वर्ड आएगा वो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को लेकर आता है, स्ट्रेट लाइन के लिए सिंगल डायरेक्शन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक आने के लिए कुछ वेलोसिटी लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये वेलोसिटी पहला वेलोसिटी है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फर्स्ट वेलोसिटी हुआ, फर्स्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को लिख दिए। या फिर आप ये समझो कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे था, इस दोनों में यहाँ पे था 25 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे था 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। स्ट्रेट लाइन में ही इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। तो अब यहाँ पे एवरेज वाटर निकालना होगा, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है, टाइम पे कुछ भी हमको बाउंडेशन नहीं, टाइम नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 बाई 2 कितना हो जाएगा 23, 22 एंड हाफ, 22.5 किलोमीटर
पर आवर। किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ यहाँ पे लिखना जरूरी हो जाएगा, ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि आप लोग 5 क्लास में ही पढ़ चुके हो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज को हम लोग बोलते हैं क्या, मीन। मीन का मतलब होता है बीच वाला। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 क्लास में बना चुके होंगे मैथ्स। एक नंबर 2 है, फिर 5 है और फिर 8 है। इसको बोलेगा कि एवरेज निकालिए, एवरेज, फाइंड एवरेज। तो एवरेज का मतलब ही होता है, याद रखना हमेशा, एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म है, तो पहले तो सम ऑफ नंबर करना है। नंबर कितना हुआ, 2 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितना है, टर्म्स 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 और 2 7 और 8 15, 15/3 इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा हमारा। ये 5 नंबर जो आया ये हमारा मीन हुआ। इस नंबर का एवरेज हुआ 5, बीच वाला नंबर, ये समझिए आप। तो बीच वाला नंबर सिर्फ यहाँ पे बीच लिखा रहेगा, उस पर हमारा फोकस नहीं होता है। अब सपोज करो ऐड करने के बाद हमारा आया 25, तो इसका जो नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो उसका भी, अगर सपोज करो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 12.5, तो 12.5 जो आया ये सारे नंबर को ऐड करने के बाद इसका बीच वाला नंबर आया, तो उस पर हमारा फोकस होता है। तो एवरेज समझ में आया, एवरेज वेलोसिटी उसी पे डिपेंड करता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 लिखते हैं। 2 क्यों लिखते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अब बोलिएगा सर टाइम भी तो लिख सकते हैं, टाइम यहाँ से यहाँ तक लगने में टाइम नहीं लगा क्या? टाइम भी लगा, बट टाइम हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन पे डिपेंड कर रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। चलो दूसरी बात ये समझो आप कि यहाँ पे हम डिस्टेंस को हटाकर डिस्प्लेसमेंट लिखे थे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हटाकर हम वेलोसिटी वर्ड ले लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय टाइम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम, वेलोसिटी वर्ड यहाँ पे ले लिया है तो वेलोसिटी में डिवाइड टाइम नहीं करेंगे। वेलोसिटी क्यों लिए सर, तो वेलोसिटी इसलिए लिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ना होता तो हम डिस्टेंस ही लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है इसलिए वेलोसिटी टर्म ही ले लिए आप डायरेक्ट, और एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी दोनों को आपस में ऐड किए, डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना, चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ, ये इधर से इधर की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ कितना लेता है वो, ट्रेवल कितना करता है, ये हमारा वेस्ट हो गया। और यहाँ से, एक मिनट, ये इधर से इस वाले पॉइंट से वेस्ट की तरफ आता है और इसका डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है इसके लिए, तो टाइम दिया हुआ है 5 आवर। ये मॉर्निंग का समय है। फिर क्या कर रहा है ये, सेम इवनिंग में भी यहाँ से ये फिर वापस जाता है कंप्लीट इसी वाले पाथ पे। कहाँ, ये सपोज करो ए है और ये बी है, तो फिर बी से वो ए की तरफ आता है और सेम डिस्टेंस और सेम टाइम भी लग रहा है उसको। अब बोल रहा है क्या, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया, तो 250 + 250 डिवाइडेड बाय 5 आवर + 5 आवर, कितना हो गया 250, और 250 कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 50 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड था पूरे कंप्लीट जर्नी में, जाने और वापस आने में। फिर क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है सेकंड नंबर में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
ठीक है, कितना टाइम लगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग आपको बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी लिखेगा तो चेंज इन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लगा उसको, तो चेंज इन पोजीशन जब भी रहे तो आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन कितना है 250, बैक आया था वो तो 250 हो गया, माइनस 250 वो स्टार्टिंग में गया था, तो 250 माइनस 250 डिवाइडेड बाय इनिशियल पोजीशन और फाइनल। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत, वो गया था मॉर्निंग, आया था मॉर्निंग में कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ 250 किलोमीटर ट्रेवल किया था और फिर गया उसी रास्ते पे, टाइम सेम लिया, तो टाइम कितना होगा, टाइम टेकन कितना हो गया 5 + 5, तो 250 और 250 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये पता चला स्टूडेंट कि एवरेज वेलोसिटी इसका क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पे जाना होता है और डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है और फिर वहीं पे आ जाता है वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस तो होगा ही कुछ, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको नोट्स में कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमसे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 5, और उसमें हम लोग एक्सेलरेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी टैकल करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।